वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। सस्पेंस थ्रिलर में आपका स्वागत है। कत्ल करने से कई ज्यादा मुश्किल होता है उसे परफेक्टली छुपाना। एक लॉयर है दोस्तों जिसके क्लाइंट्स हैं फ्रॉड, राउडीज, गैंगस्टर्स। लेकिन क्लाइंट चाहे जितना भी घिनौना क्राइम कर लें, उन्हें कैसे भी करके बचाने में माहिर है ये लॉयर। ऐसे में क्या होता है कि उसका एक क्लाइंट जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो एक कत्ल कर देता है और सारे सबूत उसके खिलाफ होते हैं, एकदम साफ साफ। उसे मतलब दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। लेकिन वो गैंगस्टर अपने इस लॉयर को धमकाता है कि अगर तुमने मुझे इस केस में नहीं बचाया और मुझे सजा हुई तो मेरे आदमी तुम्हें नहीं तुम्हारे परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। ऐसे में अपना लॉयर क्या करता है, क्या वो अपने परिवार को बचाने के लिए इस खतरनाक गैंगस्टर को बचा लेता है, और उसे बचाने के चक्कर में लॉयर ने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा, यही आज देखेंगे हम इस वीडियो में। असल में दोस्तों ये एक सीरीज है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और खुशखबरी ये है कि पूरे के पूरे 8 एपिसोड्स हमने एक ही वीडियो में कवर किए हैं। बस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सीरीज का नाम है मर्डर माइंडफुली। तो सीरीज की शुरुआत होती है एक झील के किनारे। यह है दोस्तों कहानी का हीरो, नाम है डाइमेल। ये एक लॉयर है, लेकिन ये लॉयर कम और क्रिमिनल ज्यादा है, क्योंकि उसके सारे क्लाइंट्स या तो फ्रॉड हैं या राउडीज या फिर गैंगस्टर्स, और इन्हीं क्रिमिनल्स का केस लड़कर ही उन्हें कानून के लंबे हाथों से हर बार बचाता है वो। फिलहाल वो अपने क्लाइंट के साथ जज से मिलने आया है। इस क्रिमिनल का नाम है मुराद। जज कहते हैं कि देखिए लॉयर डाइमेल, आपका ये क्लाइंट ज्वेलरी शॉप में घुसा और वहाँ के स्टाफ को गन दिखाकर इसने कीमती ज्वेल्स चुराने की कोशिश की है। खुशकिस्मती से वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजा और पुलिस ने वहाँ जाकर इसको अरेस्ट कर लिया, और आप हैं कि इसके लिए बेल मांगने चले आए। मैं इसे बेल कभी नहीं दूंगा। तो डाइमेल कहता है कि माननीय जज साहब, ये चोरी करने के इरादे से नहीं गया था। ये बेचारा एक लड़की से प्यार करता है और उसे प्रपोज करने के लिए इसे एक अंगूठी चाहिए थी, पर इसके पास पैसे नहीं थे, गरीब है ये। इस समाज ने इसको नेकी से जीने ही नहीं दिया और कोई रास्ता न पाकर बेचारा गन लेकर वहां चला गया। हाँ, मैं मानता हूँ कि ऐसा करना गलत है, लेकिन इसने किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। लेकिन लॉयर डाइमेल, इस पर पहले से कई केसेस हैं। ये एक राउडी है सर, इसे राउडी बनाया है समाज ने। मतलब आपको पूरे समाज को जेल में बंद करना पड़ जाएगा। मेरे क्लाइंट का मुंह तो देखिए सर, कितना मासूम है बेचारा। मुराद खुद चौंक जाता है, क्या मैं सच में इतना दूध का धुला हुआ हूँ क्या, जो ये लॉयर इतना कुछ कह रहा है मेरे बारे में। फिर जज भी तंग आकर कहता है कि ठीक है, मेरा सर मत खाओ, फाइन भरो और ले जाओ अपने इस घटिया क्लाइंट को। बाहर आकर मुराद डाइमेल की खूब तारीफ करता है कि तुम सच में कमाल के लॉयर हो। और तब वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसमें ड्रैगन नाम का एक खतरनाक गैंगस्टर आता है और मुराद को पिकअप करके लेकर जाता है। अब यहाँ से डाइमेल घर आता है तो पता चलता है कि आज उसकी बेटी एमिली का बर्थडे है, और हमेशा की तरह डाइमेल भूल गया था बेचारा। और एमिली पापा का इंतजार करके थक गई थी और अकेले ही केक काट कर सो भी गई। डाइमेल परेशान हो जाता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, बेटी को निराश कर दिया। और तो और दोस्तों, डाइमेल का क्रिमिनल्स के साथ उठना बैठना है, उनके क्राइम्स को छुपाना, यहाँ तक कि उनके द्वारा कत्ल किए गए लोगों की लाशों को काट काट कर डिस्पोज करना। ये सब करने की वजह से वो प्रेशर, स्ट्रेस, पैनिक, एंजाइटी, इन सब से पीड़ित हो चुका है। डाइमेल की वाइफ का नाम है कैथरीना। वो कहती है, इस तरह क्रिमिनल्स के साथ रह रहकर तुम्हारे दिमाग का बुरा हाल हो रहा है। तुम हंसना भूल गए हो, ये भी भूल गए हो कि तुम्हारा एक परिवार है, एक वाइफ है, एक बेटी है जो तुम्हारे साथ खेलना चाहती है। देखो, तुम्हें मन की शांति की जरूरत है। कहकर वो डाइमेल को एक मैगजीन दिखाती है जिसमें डॉक्टर जोश्का नाम की एक माइंडफुलनेस एक्सपर्ट के बारे में लिखा होता है, जो मतलब लोगों को ये सिखाता है कि माइंड को शांत और साफ कैसे रखा जा सकता है, जिससे कि रोजमर्रा की लाइफ की टेंशन, स्ट्रेस वगैरह सबका इलाज हो सकता है। डाइमेल कहता है कि अरे ये मैगजीन में ये सब ढोंग लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कैथरीना कहती है, मेरे लिए ना सही, हमारी बेटी की खातिर तो इनसे एक बार मिल लो, तुम्हें मदद मिलेगी देखना। तो वो भी कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। कहकर वो अपनी बेटी को उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है जो कि एक लॉ फर्म है। वहाँ कोई पार्टी चल रही होती है, लेकिन डाइमेल को किसी ने इनवाइट ही नहीं किया था, क्योंकि डाइमेल के सारे क्लाइंट्स क्रिमिनल्स होते हैं। वो गुस्से में जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाता है और सोचता है कि मेरी फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं जा रही है और यहाँ ऑफिस में भी कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर दोस्तों, वो उस मैगजीन को देखता है जो उसकी वाइफ ने उसको दिया था। वो डॉक्टर जोश्का नाम के उस माइंडफुलनेस एक्सपर्ट से मिलने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पापा बनना चाहता है। तो वो डॉक्टर जोश्का के ऑफिस में जाकर डोरबेल बजाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। डाइमेल इंतजार करता है और इसी बीच उसके दिमाग में न जाने क्या क्या बातें चल रही होती है। टेंशन में वो यहाँ वहाँ देखता है और फिर फोन को देखता है और कुछ देर के बाद वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तब डॉक्टर जोश्का दरवाजा खोलकर कहता है कि आइए, अंदर आइए। डाइमेल कहता है कि मैंने 5 मिनट पहले डोरबेल बजाया था, आपको आने में इतनी देर क्यों लग गई। तो डॉक्टर जोश्का कहता है कि उन 5 मिनटों में मैं आप ही को देख रहा था और आपकी हरकतें देखकर मैं समझ गया कि आपके माइंड में हलचल मची हुई है। आप एक चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, एक पल में हजारों ख्याल आपके मन में आ जाते हैं। सही कहा ना मैंने। तो डाइमेल कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसी कोई अजीब हरकत की है, सभी ऐसा ही करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए था।
देखो आपको करना यह था, जब पहली बैल पर कोई जवाब नहीं आया तो आपको दूसरी बैल बजानी चाहिए थी, मतलब दोबारा बजानी चाहिए थी। और अगर आप इंतजार करने का फैसला कर चुके थे तो उस दौरान आपके माइंड एकदम साफ होना चाहिए था, उसमें तरह तरह के ख्याल नहीं आने चाहिए थे। फिर डाइमल कहता है कि आप ठीक ही कहते हैं, मैं न जाने क्या क्या सोचने लगा अपनी बेटी के बारे में, अपने क्लाइंट्स के बारे में। डॉक्टर जोश्का कहता है कि इसी का इलाज मैं करता हूँ। हर दुविधाजनक सिचुएशन में आपको एक शांति बनाए रखनी है और वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वो डाइमल को अपनी सांसों पर ध्यान देना और उसके जरिए मन को शांत करना सिखाता है। इसी तरह 12 हफ्ते रोज रोज आइए, उसके बाद आपकी लाइफ बदल जाएगी और उसे आप खुद फील कर पाएंगे। डाइमल भी रोज डॉक्टर जोश्का के सेशंस को अटेंड करता है। धीरे धीरे दोस्तों डाइमल का रवैया बदलने लग जाता है। अब वो एमिली के साथ काफी वक्त बिताता है, बहुत ही खुश होता है, खासकर वो अब हंसता भी है। तो एक दिन वो एमिली को कार में कहीं लेकर जा रहा होता है और तब उस गैंग लीडर ड्रैगन का कॉल आता है। डाइमल कॉल अटेंड करके कहता है कि बोलो ड्रैगन, वैसे मेरी बेटी साथ ही है और तुम्हारी बातें सुन रही है। तो ड्रैगन कहता है कि अरे यार अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है डाइमल, आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनकर एमिली खुश हो जाती है कि ये क्या बात चल रही है। डाइमल कहता है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने लेकर जा रहा हूँ, वही कह रहे थे अंकल, कहकर वो कॉल कट कर देता है। दोस्तों आइसक्रीम का मतलब है ड्रैगन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है और वो डाइमल की मदद चाहता है। फिर डाइमल एमिली को लेकर अपने ऑफिस जाता है जहाँ पर ड्रैगन उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन ये देखिए ऑफिस के बाहर कुछ लोग कैमरा लिए बैठे होते हैं। डाइमल उन्हें क्रॉस करके अपने केबिन में जाता है, लेकिन एमिली को किसी दूसरी लॉयर के पास छोड़ जाता है। अब वो ड्रैगन से पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम खुद आ गए हो, तुम्हारा कोई आदमी पुलिस के हाथ लग गया है क्या। ड्रैगन कहता है कि मेरा आदमी नहीं, मैं खुद फंस गया हूँ, मैंने एक आदमी को मारकर उसका कत्ल कर दिया। अरे ड्रैगन, ये क्या तुम्हारा पहला कत्ल है जो तुम इतना डर रहे हो। अरे आज तक मैंने जो भी कत्ल किए किसी को पता नहीं चला कि वो मैंने किए थे, लेकिन इस बार मुझे कत्ल करते हुए कई लोगों ने देख लिया है और अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दिया। कहकर वो डाइमल को एक वीडियो दिखाता है जिसमें ड्रैगन एक आदमी को घिनौने तरीके से मार रहा है और उसे ऐसा करते हुए बस में बैठे कुछ स्टूडेंट्स वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कत्ल करके ड्रैगन उन बच्चों को धमकाता भी है कि वीडियो डिलीट कर दो वरना सभी को मार डालूंगा। ये सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका था और सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल। डाइमल तो जवाब दे जाता है कि देखो देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, एविडेंस साफ है और एकदम तगड़ा है, पूरी दुनिया जान चुकी है। अगर तुम कत्ल करके दूर चले जाते तो शायद मैं कुछ कर भी देता, लेकिन तुमने उन बच्चों के फोन्स पर अपना मुंह क्लोजअप में दिखाया, तुम्हारे बचने का चांसेस सभी बिल्कुल 0 हैं। ड्रैगन को बहुत गुस्सा आता है और वो डाइमल को पकड़कर धमकाता है कि अगर मैं फंसूंगा ना तो तुम भी फंसोगे, क्योंकि मेरे हर क्राइम में तुम्हारी भी भागीदारी रही है, समझे। मेरे कत्लों को तुमने कवर अप किया, लाशों को डिस्पोज किया है, मैं वो सब बता दूंगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे, समझे। तुम्हें तो मैं मारूंगा ही और तुम्हारी उस प्यारी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार करूंगा, चुपचाप मुझे अपनी गाड़ी में यहाँ से बाहर लेकर जाओ वरना परिवार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कहकर वो चला जाता है और अब डाइमल समझ नहीं पाता कि वो क्या करे। लेकिन तब डॉक्टर जोश्का की उसे बात याद आती है और वो अपनी सांसों पर ध्यान देता है और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। फिर वो एमिली के पास जाता है और उसके साथ मजे से खेलते हुए लिफ्ट में नीचे पार्किंग लॉट जाता है। वहाँ एमिली को एक और खड़ा करके डाइमल अकेला ही ड्रैगन के पास आ जाता है और उसे अपनी कार की डिक्की में चढ़ने को कहता है। फिर उसे बंद करके वो एमिली को लेने जाता है और उसे कार में बिठाकर वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो पूछता है कि कहाँ चल दिए डाइमल। मैं तो अपनी बेटी के साथ घूम कर आ रहा हूँ। अच्छा खैर, मुझे तुम्हारी गाड़ी चेक करना है। देखो तुम शायद भूल गए होंगे कि मैं एक लॉयर हूँ, इस तरह अचानक मेरी गाड़ी रोककर तुम सर्च नहीं कर सकते। चलो ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो बता ही सकते हो कि तुम्हारा क्लाइंट ड्रैगन कहाँ है। तो डाइमल हंसकर कहता है वो तो मेरी कार की डिक्की में सो रहा है, लो देख लो। मजाक मत करो डाइमल, कहकर पुलिस वाला हंसने लग जाता है, पर वो नहीं जानता दोस्तों डाइमल तो सच कह रहा है। डाइमल कहता है कि देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे जल्दी में कहीं जाना है। तो पुलिस वाला भी छोड़ देता है और डाइमल आराम से निकल जाता है। इसी बीच ड्रैगन के केस को हैंडल करने वाली एक डिटेक्टिव को दिखाते हैं, जिसका नाम है निकोल। निकोल डाइमल की बहुत ही अच्छी दोस्त भी है। वो डाइमल को कॉल करके पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ पे हो। पूरी पुलिस फोर्स ड्रैगन को ढूंढ रही है। डाइमल कहता है ढूंढ रही है तो मैं क्या करूँ। देखो तुम मेरी दोस्त हो तो दोस्त की तरह बात करो, डिटेक्टिव की तरह मुझसे पूछताछ मत करो। ये कहकर डाइमल कॉल काट देता है और सीधे जाकर एक लेक हाउस के पास रुकता है। ये ड्रैगन का ही लेक हाउस है। एमिली को जगह बहुत पसंद आ जाती है और वो बड़ी खुश होती है, लेकिन डाइमल तो टेंशन में है क्योंकि डिक्की में ड्रैगन है। तब उसे डॉक्टर जोश्का की बात याद आती है कि हर दुविधा या मुसीबत में 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तुम्हें और भी कई मुसीबतों की ओर लेकर जाएगा और दूसरा तुम्हें शांति देगा, और उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें जरा भी स्ट्रेस नहीं होगा, तुम आराम से रह पाओगे। अब डाइमल के सामने 2 रास्ते हैं, डिक्की खोलना या फिर उसे बंद ही रखना। अगर वो खोलेगा तो ड्रैगन बाहर आ जाएगा और उसे पुलिस से बचाने के लिए डाइमल को न जाने क्या क्या करना पड़ जाएगा और डाइमल का चैन खो जाएगा। पर अगर इसे ना खोलकर एमिली के साथ वो वक्त बिताएगा तो वो ज्यादा शांत और खुश रह पाएगा। और डाइमल ये वाला रास्ता चुनता है और डिक्की को ना खोलते हुए गाड़ी को धूप में खड़ा करके वो एमिली के साथ मजे से खेलता है। शाम हो जाती है दोस्तों।
और एमिली को सुलाकर डायमल लेक के पास बैठा होता है। लेक में एक आदमी बोट में बैठा होता है जो डायमल को देखकर कैजुअली हाथ हिलाता है और डायमल भी उसको देखकर हाथ हिलाता है। अब अगले दिन की बात है, वो एमिली को लेकर घर जाने लगता है तो वो कहती है गाड़ी में अजीब बदबू आ रही है पापा। तब जाकर डायमल को याद आता है कि कल उसने ड्रैगन को डिक्की में बंद कर दिया था और अभी तक वो वहीं पर पड़ा हुआ है, लगता है वो मर गया और उसकी लाश से बदबू आ रही है। ये बातें वो अपने में सोचता है, बदबू जरा कम हो जाए इसलिए वो सारे विंडोज खोल देता है और घर की ओर ड्राइव करने लगता है। इसी बीच ड्रैगन के आदमी उसे मैसेज पे मैसेज किए जाते हैं लेकिन डायमल एक का भी जवाब नहीं देता और तेजी से घर आ जाता है। एमिली तो बड़ी खुश होती है और कैथरीना को बताती कि पता है पापा मुझे लेक हाउस गए थे, बड़ा मजा आया। कैथरीना भी खुश होती है कि डायमल का रवैया बदलने लगा है और अब वो परिवार के साथ वक्त बिताता है। वो एमिली को लेकर अंदर चली जाती है तो डायमल ड्रैगन की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए गाड़ी रिवर्स में लेता है लेकिन तभी वहाँ पे ड्रैगन के आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक है जिसका नाम टोनी है। वो डायमल से पूछता है कि तुम हमारे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, खैर ये बताओ ड्रैगन कहाँ पे है। तो डायमल झट से कहता है कि वो एक सेफ जगह पे है, पुलिस हर तरफ उसे ढूंढ रही है, इसलिए ड्रैगन चाहता है कि वो सेफ जगह मेरे अलावा किसी और को पता ना चले। लेकिन तब टोनी को कार की डिक्की से बदबू आती है और वो कहता है कि तुमने डिक्की में क्या रखा हुआ है, जरा खोलो तो। अब डायमल टेंशन में आ जाता है कि अरे वो मैंने बारबेक्यू खरीदा था ना, उसको डिक्की में भूल गया, शायद गर्मी की वजह से पक गया है, उसी की बू आ रही है, तुम्हें चाहिए क्या। टोनी कहता नहीं नहीं मुझे तो लगता है कि वो सड़ चुका है, कहकर टोनी और उसके साथी चले जाते हैं। अब दोस्तों डायमल का दिमाग खराब हो रखा है फिलहाल तो। वो लेक के पास जाता है और जब वहाँ पे कोई नहीं होता ना तो वो ड्रैगन की लाश को बाहर निकालता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके एक मशीन में डालता है। ये वो मशीन है दोस्तों जिसमें लकड़ी के बड़े टुकड़ों को पीसकर बारीक टुकड़े बनाया जाता है। इस तरह वो ड्रैगन की लाश की लगभग चटनी बनाकर उसे लेक में घोलने लग जाता है और यही सीन कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। लेकिन तब डायमल को ख्याल आता है कि ड्रैगन मर चुका है और ये बात उसके अलावा कोई नहीं जानता। ड्रैगन के आदमियों और पुलिस के लिए तो ड्रैगन जिंदा है और फरार है। उस कहानी को मेंटेन करने के लिए वो ड्रैगन का अंगूठा कट करके रख लेता है क्योंकि ड्रैगन को साइन करना नहीं आता, वो अंगूठा छाप है। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने एक बड़ी अंगूठी पहन के रखी होती है, अगर ये मशीन के अंदर चली गई थी तो मशीन खराब हो जाएगी, इसीलिए डायमल उसको निकालने की कोशिश करता है पर वो काफी टाइट होती है और डायमल अंगूठी के साथ वो वाली उंगली भी काट लेता है। यहाँ निकोल को एक फोटो मिलती है जिसमें डायमल ड्रैगन के लेक हाउस के पास बैठा हुआ है। दरअसल लेक में बोट पर बैठे हुए जिस आदमी ने डायमल को देखकर हाथ हिलाया था ना उस समय, वो एक पुलिस ऑफिसर था जो डायमल पर नजर रख रहा था। उसी ने ये फोटो क्लिक करके निकोल को दी होती है। निकोल को शक होने लग जाता है कि ड्रैगन के लेक हाउस के पास डायमल क्या कर रहा है। दूसरी ओर डायमल ड्रैगन की पूरी बॉडी का कीमा बनाकर उसे झील में खोल चुका होता है। उसके पास ड्रैगन की 2 उंगलियां बची है, एक अंगूठा, दूसरा अंगूठी वाली उंगली। लेकिन अचानक वहां पर एक कौवा आ जाता है और वो ड्रैगन की अंगूठी वाली उंगली को उठाकर उड़ जाता है दोस्तों, और इस कौवे ने उसको कहीं पता नहीं कहां डाल दिया होता है। और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो साफ पता चल जाएगा ये ड्रैगन की अंगूठी है और ड्रैगन मर चुका। डायमल को अब डर लगने लग जाता है कि फंस जाऊंगा मैं। अगले दिन मुराद को दिखाते हैं जिसे शुरुआत में डायमल ने बेल दिलाई थी वही। वो एक जगह बैठा होता है और तब पीछे से कोई उसे शूट करके मार डालता है। अब दोस्तों यहाँ से कहानी जरा पास्ट में जाती है। जब वो कौवा ड्रैगन की अंगूठी वाली उंगली लेकर उड़ गया था ना, तो डायमल ड्रैगन का अंगूठा लेकर अपने होटल रूम में आ जाता है और उसे फ्रिज में रख लेता है क्योंकि बाहर रखने से वो जल्दी सड़ जाएगा। फिर डायमल ऑफिस जा रहा होता है तो मुराद का कॉल आता है कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है, कल मुझे मिलो, कहकर वो उसे मीटिंग लोकेशन बताता है। अब डायमल कॉल कट करके ऑफिस जाता है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया है, जाओ। डायमल भी जाता है तो वहाँ पर लॉ फर्म के 3 पार्टनर्स बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत गलत किया तुमने। डायमल तो घबरा जाता है कि कहीं इनको ड्रैगन के बारे में पता तो नहीं चल गया। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी बेटी को यहाँ ले आए और उसने ऑफिस की दीवारों पर कलर से स्क्रिबल किया हुआ है, उसे गंदा कर दिया, ये ऑफिस है या फिर प्लेग्राउंड। तो डायमल हंस देता है कि सर बस इतनी सी बात थी, पर उन्हें गुस्सा आ जाता है कि हमारी बात तुम्हें मजाक लग रही है क्या, अब तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है, यू आर डिसमिस्ड। डायमल कहता है ओके सर मैं तो खुशी से चला जाऊंगा, लेकिन इस फर्म का क्लाइंट ड्रैगन वो फरार है, उसने जो कत्ल किया उसकी वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी है, पुलिस उसे किसी भी वक्त अरेस्ट कर लेगी। अगर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला तो हमने उसके लिए जो जो इलीगल काम किए थे वो सब पब्लिक को पता चल जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं तो नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, पर आप ठहरे इस फर्म के पार्टनर्स, आपको पुलिस पकड़ कर लेकर जाएगी और फिर धुलाई करेगी, ऑल द बेस्ट। इस पर वो सभी डर जाते हैं और डायमल कहता है कि मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूँ कि ड्रैगन कहाँ पे है, मैं उससे कागजात पर उसका अंगूठा लगवा कर लेकर आऊंगा जिसमें ये लिखा होगा कि अब तक उसने जो इलीगल काम किए हैं उनका हमारे लॉ फर्म से कोई लेना देना नहीं है और ये काम मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता।
और फिर इससे आप भी सेफ हो जाएंगे। इस पर दोस्तों उसके सारे जो बॉस लोग हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेंगे। डायमल वापस जाकर फ्रिज में देखता है तो ड्रैगन का अंगूठा थोड़ा सड़ने लगा था, इसीलिए डायमल उसे एक लिक्विड में डालकर उसका सांचा बना लेता है। अब इस सांचे के जरिए वो ड्रैगन के कई अंगूठे बना सकता है। वो ओरिजिनल अंगूठे को वापस फ्रिज में रख लेता है जो कि जरा सा सड़ा हुआ हालत में होता है। फिर डायमल उस कागजात को तैयार करता है और उस पर ड्रैगन के अंगूठे से छाप भी लगाता है। अगले दिन डायमल उस लोकेशन पर जाता है जहां मुराद ने उसे मिलने के लिए कहा था, पर वहां मुराद मरा पड़ा होता है। उसे किसी ने शूट कर दिया था और निकोल और उसकी टीम वहां तहकीकात कर रही होती है। अब डायमल को निकोल देख लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो डायमल कहता है कि ये भी मेरा ही क्लाइंट था, मैं तो इसे कैजुअली मिलने के लिए आया था। निकोल कहती है नहीं, तुम जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। वैसे उस दिन तुम ड्रैगन के लेक हाउस में कर क्या रहे थे? मेरे पास सबूत के तौर पर फोटो भी है तुम्हारी। तो डायमल कहता है अच्छा, उस दिन जिस आदमी ने मुझे देखकर हाथ हिलाया था वो तुम्हारा ही ऑफिसर था ना? देखो निकोल, मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था, इसीलिए मैं उसको लेकर वहां पे गया था ना कि ड्रैगन से मिलने के लिए। देखो डायमल, मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो और मैं जल्दी तुम्हारे घर पर आऊंगी, पूरे घर को छान मारूंगी और मुझे यकीन है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। डायमल कहते हैं हाँ जरूर आना, तुम्हें वहां कुछ नहीं मिलने वाला। कहकर डायमल एकदम कैजुअली वहां से चला जाता है, लेकिन वो जल्दी से घर आकर सारे सबूत मिटाने लगता है। और तभी कोई दरवाजा पीटता है तो डायमल डर के मारे ड्रैगन के उस सड़े हुए ओरिजिनल अंगूठे को टॉयलेट बॉल में डालकर फ्लश कर देता है, लेकिन वो कमबख्त फ्लश होकर अंदर जाता ही नहीं। और फिर कोई रास्ता न पाकर वो हाथ अंदर डालकर उसे निकालता है और उसे अपने ड्रेस से पोंछकर पॉकेट में रख लेता है। फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे पुलिस नहीं, टोनी आया हुआ है। वो एक बड़ा खतरनाक डॉग भी साथ लेकर आया होता है। वो कहता है कि तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? खैर मुझे जोर की लगी है, मैं जरा बाथरूम हो आता हूँ। कहकर वो बाथरूम चला जाता है। इसी बीच वो खतरनाक दिखने वाला डॉग डायमल के पास आने लग जाता है। अबे मेरे पास तो कुत्ते का बिस्किट नहीं है, मैं क्या करूं? तो वो झट से अपने पॉकेट में हाथ डालकर ड्रैगन का अंगूठा निकालकर डॉग की ओर फेंकता है, जिसे वो खा जाता है। दोस्तों इतने में टोनी वापस आ जाता है और देखता है कि उसका डॉग डायमल के साथ काफी घुल मिल गया है। डायमल कहता है वो मुझे डॉग से बहुत ज्यादा लगाव है ना, इसीलिए ये झट से मेरा दोस्त बन गया। अब टोनी डायमल को धमकाता है कि मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, उसके अंदर अगर तुम मुझे ड्रैगन के पास नहीं लेकर गए तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा। तो उसके जाने के बाद डायमल अपना माथा पीट लेता है कि ड्रैगन को मैं कहां से लेकर आऊं यार, उसका तो कीमा बन चुका है। इसी बीच किसी दूसरी जगह पे एक पार्टी चल रही होती है और वहाँ एक वाइन ग्लास में ऊपर से अंगूठी वाली एक उंगली गिरती है। लगता है दोस्तों कौवे ने उसको यहाँ पे गिरा दिया था। दूसरी ओर कुछ पुलिस वाले एक अपार्टमेंट में घुसते हैं और अचानक वहाँ पे ब्लास्ट होता है। अब कहानी शिफ्ट होती है डायमल पर। उसकी वाइफ कैथरीना उसको एक नोटिस दिखाती है। असल में ड्रैगन और उसके आदमियों ने मिलकर एक डे केयर स्कूल को सेक्स वर्क चलाने का लॉज बना दिया था। कैथरीना कहती है कि मैं एमिली को उसी स्कूल में भर्ती करवाना चाहती थी, लेकिन अब वो स्कूल ही नहीं रहा। अगर वो वापस से स्कूल बन भी गया तो वहाँ एमिली को जगह नहीं मिलेगी क्योंकि तुम ड्रैगन के लिए काम करते हो। डायमल कहता है उस स्कूल में नहीं तो कहीं और भर्ती कर देंगे एमिली को, पर कैथरीना नहीं मानती और कहती कि मुझे तो एमिली को वहीं भेजना है और तुम खुद को इंतजाम करो। डायमल फिर एक न्यूज़पेपर निकालता है और उस पर ड्रैगन के अंगूठे से छाप लगाकर उसमें कुछ शब्दों को मार्क करता है। मार्क किए हुए शब्दों को जब पढ़ा जाए तो उसका ये मतलब निकलता है कि लॉज बंद करो और वहां वापस डे केयर स्कूल खुलवा दो। फिर उस न्यूज़पेपर को लेकर वो ड्रैगन के एक खास आदमी के पास जाता है जिसका नाम है साचा। डायमल उसको न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है कि ड्रैगन ने इसके जरिए तुम्हें ये बताया कि लॉज बंद करो क्योंकि वहाँ स्कूल ही चलेगा। उसे पढ़कर साचा कहता है कि ये कैसे हो सकता है, उस लॉज से हमारे गैंग की बहुत अच्छी कमाई होती है, तो ड्रैगन उसको बंद क्यों करना चाहता है? डायमल कहता है वो तो मैं नहीं जानता, पर ड्रैगन चाहता है कि उस जगह पर स्कूल चले। इस पर साचा भी मान जाता है और कहता है कि मुराद को किसने मार डाला, कुछ पता चला? डायमल कहता है कि असल में वो मुझसे मिलना चाह रहा था, पर जब मैं वहाँ पहुंचा तो वो मरा पड़ा था, पता नहीं उसको किसने मारा। तुम्हें किसी पे शक है क्या? साचा कहता है कि मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये टोनी का काम हो सकता है या फिर हमारे राइवल गैंग का काम हो सकता है। और दोस्तों टोनी पर डायमल को भी शक है और वो टोनी को एक अपार्टमेंट का एड्रेस मैसेज करके बताता है कि ड्रैगन वहीं पे है। फिर डायमल ऑफिस आता है तो रिसेप्शनिस्ट किसी कॉल पे होती है और अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। असल में रिसेप्शनिस्ट का घर जिस अपार्टमेंट में है ना, वहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। पहले जिस अपार्टमेंट में ब्लास्ट होते हुए दिखाया गया था वो इस रिसेप्शनिस्ट का ही अपार्टमेंट था। अब डायमल को तो टोनी पर और भी ज्यादा शक हो जाता है क्योंकि डायमल ने उसे रिसेप्शनिस्ट के अपार्टमेंट का एड्रेस भेजा था और कहा था कि ड्रैगन वहाँ पे है। उसे लगता है कि टोनी ने ये ब्लास्ट करवाया है। इतना ही नहीं, टोनी बाहर ही खड़ा होता है और डायमल से कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि जब मैं कॉल करूं तो हमेशा अटेंड करो। डायमल कहता है कि मैंने तुम्हें जिस अपार्टमेंट का एड्रेस भेजा था वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसका मतलब तुम समझते हो ना? टोनी कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट कराया? मैं ऐसा क्यों करने लगा भला?
ये भी तो हो सकता है कि हमारे राइवल गैंग ने ये किया हो। अब डाइमेल भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। टोनी कहता है कि मैंने जल्दबाजी में तुमसे ऊंची आवाज में बात की, माफ कर देना। अगर ड्रैगन जिंदा है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर ड्रैगन मर चुका है या फिर तुम उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर टोनी चला जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, बॉम्ब ब्लास्ट वाले अपार्टमेंट में निकोल इन्वेस्टिगेट कर रही होती है और तब उसे खबर मिलती है कि ड्रैगन की वो खास अंगूठी मिली है और वो भी उसकी उंगली के साथ। निकोल को उसकी फोटो भी भेजी गई होती है। अब इन्हें डीएनए टेस्ट करना है कि ये वाकई में ड्रैगन की उंगली है या किसी और की। दूसरी ओर डाइमेल और साचा मिलकर स्कूल वाली जगह से लॉज को हटाकर वापस स्कूल खोलने की तैयारी में लगे होते हैं और काम पूरा करके जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक गैंग किडनैप करके लेकर जाता है। ये ड्रैगन का दोस्तों राइवल गैंग है और यह इस गैंग का लीडर नाम है बोरिस। असल में ड्रैगन ने जिस आदमी का कत्ल किया था, जिसकी वीडियो भी वायरल हो गई थी, वो बोरिस का खास आदमी था। वो कहता है कि ड्रैगन को मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, पुलिस उसको छोड़ भी दे लेकिन मैं ड्रैगन को नहीं छोड़ूंगा, उसकी मौत तो मेरे हाथों ही होगी। तो डाइमेल पूछता है क्या आपने एक अपार्टमेंट में बम ब्लास्ट करवाया था? बोरिस कहता है नहीं। अच्छा, क्या आपने मुराद का कत्ल करवाया था? बोरिस कहता है कि मैं ऐसा क्यों करने लगा और तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो? तो डाइमेल कहता है कि अगर ये सब आपने नहीं करवाया तो एक बात तो पक्की है कि कोई आपके और ड्रैगन की गैंग के बीच में लड़ाई करवाने के इरादे से ये सारी हरकतें कर रहा है। आपको ड्रैगन पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भेदिया है जो आपके और ड्रैगन की गैंग के बीच में गैंग वॉर करवाना चाहता है। बोरिस कहता है कि ठीक है, मैं ड्रैगन को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुम उस भेदिये का पता लगाओ और मुझे बताओ। अब डाइमेल बड़ी टेंशन में होता है, लेकिन डॉक्टर जोश्का की बताई हुई तकनीक से वो अपनी सांसों पर ध्यान देता है और मन को अच्छे से शांत कर लेता है। इसी बीच डाइमेल को उसके लॉ फर्म से आता है कॉल। दरअसल डाइमेल उस लॉ फर्म को छोड़कर अपना खुद का लॉ फर्म शुरू करने वाला है, इसलिए वो नौकरी छोड़ रहा है। लेकिन डाइमेल जो कार चला रहा है ना, ये उस लॉ फर्म की कार है, तो वो कार वापस लौटाने को कहते हैं। डाइमेल कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ एक बढ़िया होटल में वक्त बिताने जा रहा हूँ, आप किसी को वहां भेजकर कार को ले लीजिए। इसी बीच दोस्तों निकोल को दिखाते हैं जिसके पास ड्रैगन की अंगूठी वाली उंगली है, लेकिन ये वाकई में ड्रैगन की उंगली है। इसका पता लगाने के लिए इनको ड्रैगन की बॉडी का कोई और पार्ट चाहिए जिससे कि डीएनए मैच किया जा सके। तो निकोल और उसका असिस्टेंट इस बारे में सोच रहे होते हैं। दूसरी ओर डाइमेल उस होटल रूम में आराम कर रहा होता है और तब उसके लॉ फर्म से फिर कॉल आता है और डाइमेल कहता है कि कार पार्किंग लॉट में है, आप ले लीजिए। अगले सेकंड पार्किंग लॉट में उसकी कार में बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे कि आसपास की गाड़ियां भी डैमेज हो जाती हैं। डाइमेल खिड़की से ये देख रहा होता है और वो बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि डाइमेल को जिस भेदिये का पता लगाना है वो डाइमेल को ही मार डालने की कोशिश कर रहा है। बॉम्ब ब्लास्ट के कुछ ही देर के बाद निकोल और उसकी टीम आ जाती है। तो निकोल डाइमेल से पूछती है ये चल क्या रहा है डाइमेल, तुम्हारी कार में बॉम्ब किसने रखा? डाइमेल कहता है कि मेरे लॉ फर्म का कोई दुश्मन होगा, उसी ने पक्का रखा होगा। पहले तो उसने रिसेप्शनिस्ट के घर में बॉम्ब रखा और अब मेरी कार में। वैसे टेक्निकली ये मेरी कार नहीं है क्योंकि मैंने उस लॉ फर्म की नौकरी छोड़ दी है, ये उस लॉ फर्म की कार है। निकोल कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक उंगली मिली है जिसमें ड्रैगन की अंगूठी भी है। सुनकर डाइमेल घबरा जाता है। तो निकोल कहती है वो यकीनन ड्रैगन की उंगली है, क्या तुम बता सकते हो ड्रैगन की बॉडी के दूसरे पार्ट्स कहाँ हैं? डाइमेल कहता है कि अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, ड्रैगन मेरा क्लाइंट है, मैं क्या जानूं कि उसकी बॉडी के पार्ट्स कहाँ पे हैं? मैं तो बस अपनी बेटी का दिल बहलाने के लिए उसी लेक हाउस में गया था, मतलब उसके, और तुम हो कि मुझ पे शक कर रही हो? निकोल कहती है तुम काफी स्मार्ट हो डाइमेल, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी ड्रैगन का पता लगा लूंगी और तब तुम बहुत बुरे फंसोगे। फिर वो वहाँ पड़ा हुआ एक लेटर देखती है जो कि डाइमेल की बेटी का स्कूल एडमिशन लेटर है, वही स्कूल जिसकी जगह पे लॉज चल रहा था। लेकिन डाइमेल और साचा ने मिलकर वहां वापस स्कूल खुलवा दिया। अब लेटर देखकर निकोल कहती है बधाई हो डाइमेल, तुम्हारी बेटी को उस स्कूल में एडमिशन मिल गया। अब यहाँ से डाइमेल और साचा मिलकर अपने कनेक्शंस के जरिए उस भेदिये का पता लगा लेते हैं जो ड्रैगन और बोरिस गैंग्स के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा था। इसका नाम है मोरन और ये एक रोमानियन है। उसे पकड़कर वो खूब टॉर्चर करते हैं, तब जाकर वो सच उगलता है। वो बताता है कि ये सब कुछ मुझे टोनी ने कहा है, मतलब उसी ने किया। ड्रैगन और बोरिस के आदमी के बीच झगड़ा भी टोनी ने ही करवाया और उन दोनों को एक साथ मार डालने का प्लान भी टोनी का था। लेकिन ड्रैगन ने जब बोरिस के आदमी को लड़ाई में मार डाला तो वहाँ एक स्कूल बस आई और उसमें बैठे बच्चे अपने फोन्स पर उसकी वीडियो बनाने लगे। जब इतने सारे कैमरास ड्रैगन पर फोकस किए हुए थे तो उस वक्त टोनी ड्रैगन का कत्ल नहीं कर सका। टोनी पर किसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि ड्रैगन और बोरिस के गैंग्स के बीच पहले से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो सभी को यही लगेगा कि दोनों के बीच की गैंग वॉर की वजह से ड्रैगन ने बोरिस के आदमी का कत्ल कर दिया। इसके बाद भी टोनी ड्रैगन को खत्म कर देना चाहता था और इसीलिए दोस्तों आपको याद होगा जब डाइमेल ने उसको अपने लॉ फर्म की रिसेप्शनिस्ट का एड्रेस बताया और कहा कि ड्रैगन वहां पे है, तो टोनी ने थोड़ी सी भी देरी नहीं की और तुरंत वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया। और मोरन आगे कहता है कि डाइमेल की कार में बॉम्ब सेट करने के लिए भी टोनी ने ही कहा था। ये सब जानकर डाइमेल बाहर आता है और वहाँ बोरिस आ जाता है जो डाइमेल से कहता है कि मुझे ड्रैगन से मिलना है, तुम उसकी और मेरी एक मीटिंग अरेंज करवाओ वरना मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अब उसके जाने के बाद डाइमेल बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि उसने ड्रैगन को तो खत्म कर दिया और सोचा कि अब प्रॉब्लम नहीं आएगी,
लेकिन अब ड्रैगन के मरने की वजह से उसे न जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। वो सर पकड़कर बैठ जाता है कि अब मेरा और मेरा परिवार गया काम से। तब उसे अगेन डॉक्टर जोश्का की बात याद आती है कि जब भी तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ तो उसके बारे में बार बार सोचकर उस मुश्किल को कई ज्यादा गुना ताकतवर मत बना देना। किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सोल्यूशन उसी मुश्किल सिचुएशन में छुपा होता है, उस एंगल से सोचा करो। अब डायमेल भी ये बातें रिकॉल करके उसी बारे में सोचने लग जाता है। तो सबसे पहले उसके जहन में आता है टोनी। वो टोनी को इमेजिन कर लेता है कि टोनी खुद उसके पास है और उससे बातें कर रहा है। अगर टोनी को पता चल गया कि ड्रैगन मर चुका है तो टोनी उस गैंग का लीडर बन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान बचानी है तो टोनी को खत्म करना पड़ेगा। अगला प्रॉब्लम है बोरिस, जो ड्रैगन से मिलना चाहता है। अगर इसे मैंने ड्रैगन से नहीं मिलने दिया तो वैसे भी ये मुझे जरूर मार डालेगा, इसलिए बोरिस को भी खत्म करना जरूरी है। इस तरह दोस्तों वो हर किसी के बारे में सोच रहा होता है। अब इस मामले में अगर कोई है जो डायमेल की जान के पीछे नहीं पड़ेगी तो वो है निकोल। वो फिर सोचता है लेकिन ऐसा हुआ अगर तो उसे मेरा क्राइम पता चल जाएगा और वो मुझे अंदर कर देगी, इसलिए मुझे निकोल से भी सावधान रहना होगा। तब डायमेल एक ड्रोन को देखता है जो उसे फॉलो करने लग जाता है। डायमेल एक लकड़ी उठाकर उस पर मार देता है और वो टूट कर नीचे। तब उस ड्रोन का ओनर आ जाता है और कहता है कि अरे सर, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, मैं तो यूं ही इसे उड़ाकर टेस्ट कर रहा था, बस आपने तो खामखा तोड़ दिया इसको। तब डायमेल उसको डैमेज के पैसे दे देता है। अब डायमेल समझ जाता है कि अगर वो कत्ल करना शुरू करेगा तो हर किसी का कत्ल करना पड़ेगा, और वो ऐसा करना नहीं चाहता खुद। इसलिए वो ड्रैगन के कुछ खास आदमियों की एक मीटिंग बुलाता है और कहता है कि ड्रैगन ने तुम सबके लिए एक मैसेज भेजा है। कहकर वो एक न्यूज़पेपर निकालता है। उस पर ड्रैगन के अंगूठे का छाप होता है और उसमें कुछ शब्द मार्क किए होते हैं, और उन्हें जोड़कर देखा जाए तो ये मैसेज आता है कि हालात बहुत ही खराब हो गए, मैं बाहर निकला तो पुलिस से बच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं कुछ और दिन दुनिया की नजरों से छुपा रहूंगा, लेकिन मेरा काम रुकना नहीं चाहिए, और काम जारी रखने के लिए मेरे और तुम लोगों के बीच में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, और वो कांटेक्ट है डायमेल। ये समझ लो कि डायमेल और मैं अलग अलग इंसान नहीं है। जो मैं कहूंगा वही डायमेल तुमसे कहेगा, इसलिए वो जो कहे उसके हिसाब से ही तुम सबको काम करना है। अब वो सभी पूछते हैं कि हम ये कैसे मान लें कि ये ड्रैगन ने भेजा है। डायमेल कहता है कि इस पर ड्रैगन का अंगूठा लगा हुआ है, क्या ये काफी नहीं है? तब टोनी कहता है कि अगर ये बात है तो फिर ये किसकी उंगली है, और वो अपने पॉकेट से एक फोटो निकालता है जिसमें ड्रैगन की अंगूठी वाली उंगली होती है जो कि पुलिस को मिली थी। अब सबको डायमेल पर शक हो जाता है कि कहीं इसने ड्रैगन को मार तो नहीं दिया, और ड्रैगन एक ही सेकंड में अगला प्लान बना लेता है और झट से कहता है कि ये सब ड्रैगन का प्लान है, ये ड्रैगन की उंगली है ही नहीं, किसी और की है। हमने उस उंगली में ड्रैगन की अंगूठी पहना दी, ये सब हमने पुलिस को गुमराह करने के लिए किया है। इस उंगली पर ड्रैगन की अंगूठी देखकर पुलिस को लगेगा कि ड्रैगन मर चुका है, और ड्रैगन का केस क्लोज होने के फिर चांसेस बढ़ जाएंगे। तो टोनी सबके सामने कहता है कि ये झूठ कह रहा है, इसने ड्रैगन का कत्ल कर दिया है। कहकर वो डायमेल पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन तब साचा कहता है कि डायमेल सच कह रहा है, ड्रैगन ने फोन पर मुझसे बात की थी। तो डायमेल खुद कंफ्यूज होता है कि मरा हुआ आदमी इससे बात कैसे कर सकता है। अब बाकी लोग साचा की बात पर विश्वास कर लेते हैं और टोनी को रोकते हैं कि साइड हो जा। टोनी भी चिढ़कर कहता है कि आज तो बच गया लॉयर, लेकिन एक दिन तुम फंसोगे जरूर। उसके जाने के बाद डायमेल बाकी लोगों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें मॉरन ने कबूल किया था कि टोनी ही सारी मुसीबत की जड़ है। ये देखकर बाकियों को टोनी पर शक होता है और उन्हें लगता है कि डायमेल सच कह रहा है और ड्रैगन डायमेल के जरिए उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है। जो डायमेल कहेगा वही उन्हें मानना होगा। इसी बीच दोस्तों निकोल और उसका असिस्टेंट ड्रैगन के डीएनए सैंपल की तलाश में उसके लेक हाउस की तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं। निकोल को अभी भी डायमेल पर ही शक है। उस दिन डायमेल अपनी बेटी एमिली के साथ लेक हाउस आया था। डायमेल तो कुछ बताने से रहा, लेकिन हाँ, उसकी बेटी कुछ कह सकती है। यही सोचकर निकोल डायमेल के घर चले जाती है और कैथरीना की परमिशन लेकर एमिली से बातें करती है। लेकिन डायमेल ने तो उस दिन एमिली को भनक तक नहीं लगने दी थी कि डिक्की में ड्रैगन था। वो कहती है कि उस दिन मैं और पापा लेक हाउस गए थे, बड़ा मजा आया था, वह हमारे अलावा कोई था नहीं। निकोल फिर निराश होकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ साचा डायमेल को बताता है कि देखो, तुमने ड्रैगन के साथ जो भी किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ड्रैगन के साथ काम नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। फिर डायमेल को थोड़ी तसल्ली होती है कि उसका कहा मानने वाला एक बकरा मिल गया। वो सीधे अपने होटल रूम जाता है, लेकिन दरवाजा खुला होता है। अंदर बैठा होता है टोनी। उसके हाथ में ड्रैगन के अंगूठे का वो खांचा होता है जो डायमेल ने बना के रखा हुआ था। उसे सब कुछ पता चल जाता है। अब यहाँ डायमेल को घबराहट हो जाती है, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंटली कहता है कि ड्रैगन की परमिशन के बिना तुम्हें मुझसे मिलने आना नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये बताओ कि ड्रैगन तुम्हें कांटेक्ट कैसे करता है? वो फोन के जरिए, लेकिन किसी सीक्रेट अननोन नंबर से मुझे कांटेक्ट करता है। ये बात है, तो मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा और ड्रैगन के कॉल का इंतजार करूंगा। तो डायमेल कहता है कि देखो, कॉल आने में 2-3 दिन भी लग सकते हैं। कोई बात नहीं मिस्टर लॉयर, मुझे कोई जल्दी नहीं है और मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। लेकिन डायमेल कहता है कि मुझे तो बहुत काम है ना, मैं चलता हूँ।
तो टोनी चिढ़कर डायमल को मारने जाता है कि तुमने मुझे उल्लू का पट्टा समझ के रखा हुआ है क्या। मार मार कर वो डायमल को एक चेयर से कस के बांध देता है, उसके मुंह पे टेप चिपका देता है और ये सारी हरकतें टोनी करके चला जाता है। डायमल के जरा पास ही में उसका फोन होता है और वो उसे ऑन करने की कोशिश करते हुए कहता है, हे सिरी। इस पर मोबाइल के वर्चुअल असिस्टेंट ऑन हो जाती है और पूछती है कि मैं आपकी क्या मदद करूं। अब क्योंकि डायमल के मुंह पे टेप लगा हुआ है तो वो साफ साफ कुछ कह नहीं पाता। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह आवाज निकालकर साचा को कॉल करने के लिए कहता है तो सिरी भी उसको कॉल लगा लेती है। डायमल उसे कुछ बताता है पर साचा को उसकी बात साफ साफ समझ नहीं आती, पर वो समझ आता है कि डायमल किसी मुसीबत में है और वो तुरंत डायमल के होटल रूम के लिए निकलता है। कुछ देर के बाद दोस्तों टोनी डायमल के लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि मरे हुए आदमी का इंतजार करने का मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भी ड्रैगन के पास भेजने वाला हूँ, पहले खाना खा लो। कहकर वो चाकू से डायमल की गर्दन काटने वाला होता है, लेकिन तभी साचा गन लेकर पहुंच जाता है और तब हाउसकीपिंग स्टाफ कमरा साफ करने आती है और ये दृश्य देखकर वो डर के मारे तुरंत भाग जाती है। डायमल टोनी से कहता है कि वो स्टाफ जरूर पुलिस को कॉल करेगी और यहाँ किसी भी वक्त पुलिस आ जाएगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से जल्दी मुझे छोड़कर भाग जाओ। तो टोनी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो साचा मुझे शूट कर देगा। डायमल कहता है कि वो तुम्हें शूट नहीं करेगा क्योंकि अभी तक पुलिस होटल के अंदर आ भी चुकी होगी, हमें भी पुलिस से बचना है। टोनी कहता है ठीक है, कल तुम दोनों मुझसे मिलना, मीटिंग लोकेशन मैं बाद में भेजूंगा। कहकर वो चला जाता है। फिलहाल तो दोस्तों डायमल की जान बच गई, लेकिन वो बहुत ही परेशान होता है और एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। तब कैथरीना उसे कॉल करके बताती है कि निकोल हमारे घर में आई थी और उसने एमिली से पूछताछ की। डायमल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपनी सांसों पर वो जोशिका की बात को ध्यान में लेकर आता है और अपने आप को शांत करता है और तुरंत ही निकोल को कॉल करके उसके साथ एक मीटिंग अरेंज करता है। लेकिन सबसे पहले उसे टोनी को ठिकाने लगाना होगा, मतलब उस मुसीबत से छुटकारा पाना होगा। वो सोच में पड़ जाता है कि पुलिस के पास जो ड्रैगन की अंगूठी वाली उंगली है उसकी फोटो टोनी को मिली कैसे, और तब वो समझ जाता है कि वो जिस भेदिये को ढूंढ रहा था वो जरूर पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी है और वो भेदिया कोई और नहीं निकोल का असिस्टेंट है। डायमल को इसकी भनक लग जाती है और उसे फंसाने के लिए डायमल उसे होटल में बुलाता है। दरअसल असिस्टेंट की वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था, तो डायमल उसे बताता है कि तुम्हें बताए तुम्हारी वाइफ यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, और वो भी गुस्से में चला आता है। वो अपने डिपार्टमेंट के लाइसेंस्ड गन से शूट करके होटल रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ डायमल की टीम के लोग होते हैं और ये सारी चीजें वीडियो रिकॉर्ड की जाती हैं। वो कहते हैं कि तुमने गोली चलाकर इस कपल की जान को खतरे में डाला है, अगर हमने ये वीडियो तुम्हारे सीनियर को दिखा दिया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, और हम जानते हैं कि तुम्हारा टोनी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, तो हम बस इतना चाहते हैं कि तुम टोनी को कॉल करके कह दो कि उसका एक आदमी बेसमेंट में है, बाकी हम देख लेंगे। और कोई रास्ता न पाकर निकोल का असिस्टेंट भी टोनी को कॉल करके कह देता है और टोनी बेसमेंट में आ जाता है। वहाँ मोरन होता है जिसने टोनी के बारे में सारी बातें डायमल को बता दी थी, और ये सब कुछ सीसीटीवी के जरिए डायमल, साचा और ड्रैगन के दूसरे आदमी देख रहे होते हैं। तो टोनी मोरन को लात मार मार कर उसकी जान ले लेता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डायमल की टीम ने उसको बाहर से लॉक कर दिया था। डायमल फिर एक माइक के जरिए कहता है कि तुम बेवजह ही यहाँ कर फंस गए हो टोनी, वैसे तुमने मोरन को जान से क्यों मारा? इसीलिए ना कि वो किसी को ये ना बता दे कि तुमने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, लेकिन उसने तो हमें बता भी दिया और उसकी अच्छी सी वीडियो भी हमने बना के रखी हुई है हाई क्वालिटी में, और अब तुम चूहेदानी में फंसे हुए चूहे की तरह हमारे पास पड़े हुए हो। टोनी भी धमकाता है कि अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया ना तो सबको ऐसी घिनौनी मौत दूंगा कि सोच भी नहीं सकते। अगले सीन में निकोल के असिस्टेंट को वो किसी ट्रक में चढ़ाने लग जाते हैं, लगता है इसके जरिए कोई दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो डायमल बोरिस से मिलता है और बताता है कि हमने उस भेदिये का पता लगा लिया है, जल्द ही उसे आपके हवाले कर दूंगा। बोरिस कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे ड्रैगन के पास ले जाना होगा, भूल मत जाना। डायमल कहता है कि हाँ जरूर, ड्रैगन जहाँ है मैं आपको जल्दी वहाँ भेज दूंगा। अब यहाँ निकोल और उसकी टीम दोस्तों ड्रैगन के लेक हाउस को छान मारती है और आखिर में उनको ड्रैगन का बेल्ट बकल मिलता है। ड्रैगन ने बोरिस के आदमी का कत्ल करते जो बेल्ट बकल पहना था, ये वही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, और क्योंकि ये पानी के अंदर से मिला है तो जरूर ड्रैगन के साथ कुछ बुरा हुआ है। इस बात को वो समझ जाते हैं। निकोल अपने असिस्टेंट को ये बात बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता, और डायमल और साचा मिलकर निकोल के असिस्टेंट को एक सुनसान जगह ले जाकर एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट करवा कर मार डालते हैं। अब डायमल अपने नए ऑफिस में बैठा होता है, तब वहाँ पे आती है निकोल और उसे ड्रैगन के बेल्ट का वो बकल दिखाती है जो उन्हें पानी में मिला था। वो कहती है कि तुम भी उसी लेक के पास वाले लेक हाउस में गए थे, मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। डायमल कहता है कि तुम हर किसी को शक के नजरिए से देखती रहती हो, इसलिए तुम्हें सब क्रिमिनल लगते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, अगर तुमने मुझसे कह दिया होता तो मैं खुद ही तुम्हें अपनी बेटी के पास लेकर जाता और उससे बात करवा देता, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ पीछे चोरी छुपे मेरे घर में घुसने की कोशिश की और मेरी बेटी से बातचीत की। ये गलत है यार। देखो तुम मेरी दोस्त हो और इसी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। वैसे मैं ड्रैगन का लॉयर हूँ और तुम्हें ये सब बताना मेरे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैं हमारी दोस्ती को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि ड्रैगन मरा नहीं जिंदा है, लेकिन वो एक जगह पे छुपा हुआ है और मैं उसका लोकेशन नहीं जानता। पर हाँ,
वो अपने आदमियों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और उसका धंधा तो एज यूजुअल चल भी रहा है। और तुम्हें ये जो उंगली, अंगूठी, बेल्ट वगैरह मिला है ना, वो सब उसका रचा रचाया सेटिंग है, ताकि पुलिस इस केस को उलझी रहे और क्लोज कर दे और ये सोचे कि ड्रैगन मर चुका है। पर तुम अपने डिपार्टमेंट में और किसी को ये बात मत बताना और ड्रैगन की लाश ढूंढ निकालने में अपना वक्त और मन ये बर्बाद मत करो। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी भी तो एक बेटी है और तुम्हें उसकी भी तो देखभाल करनी है। इस वजह से तुम काफी स्ट्रेस्ड भी लगती हो, राइट? तुम उसे भी डे केयर स्कूल में भर्ती कर दो जहाँ एमिली ने ज्वाइन किया है। मैं उसका सारा इंतजाम कर दूंगा, तुम आराम से रहो। ये सारी बातें सुनकर निकोल को भी थोड़ा माइंड चेंज हो जाता है और तो और डायमल निकोल की बेटी के लिए उस स्कूल का एडमिशन लेटर तक ले आता है और कहता है कि मैं दोस्ती की खातिर ये कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी के साथ खुश रहो, उसे अच्छे से पढ़ाओ। इस तरह डायमल काफी कुछ करके उसे कन्विंस कर लेता है और वो मानने भी लग जाती है कि मेरा दोस्त किसी का कत्ल नहीं कर सकता, जरूर ड्रैगन फरार है और कहीं छुप कर रह रहा है। डायमल उसको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने में सफल हो गया था और अब निकोल को इस केस में इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और डायमल पर उसे जो शक था वो भी दूर हो जाता है। तो इस तरह डायमल ने लगभग पुलिस को साइड कर दिया, लेकिन बोरिस अभी भी जिंदा है और उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे खत्म करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। डायमल और साचा टोनी को पकड़कर बोरिस के पास लेकर जाते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि यही है वो भेदिया जिसने तुम्हारे और ड्रैगन की गैंग के बीच में गैंग वॉर करवाकर दोनों को मार डालना चाहा। वो उसे वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें मोरन ने टोनी के खिलाफ गवाही दी थी और फिर बाद में टोनी ने मोरन को मार डाला। तो बोरिस गुस्से में टोनी के शरीर पर ग्रेनेड्स बांधकर उन्हें ब्लास्ट करवा देता है और इस तरह टोनी का दी एंड। इस तरह डायमल ने बड़ी होशियारी से टोनी का मुंह बंद करके रखा था, क्योंकि अगर उसने बक दिया होता कि ड्रैगन जिंदा है तो दिक्कत हो जाती डायमल के लिए। अब डायमल को बोरिस का खात्मा करना है। टोनी को मार डालकर बोरिस अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लग जाता है कि अचानक ऊपर एक ड्रोन उड़ता है। डायमल कहता है कि हे भगवान, ये तो पुलिस का ड्रोन है, इसने रिकॉर्ड कर लिया होगा कि आपने टोनी को मार डाला, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो बोरिस घबराकर भागने लगता है। तो डायमल कहता है फिक्र मत कीजिए, ड्रैगन जिस जगह पे सेफ है मैं आपको भी वहां पहुंचा सकता हूं। और यहाँ डायमल पर विश्वास करके वो भी अपने आदमियों को भेज देता है और डायमल के साथ दूसरे कार में बैठने जाता है। लेकिन डायमल कहता है कि अरे आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? बोरिस कहता है यहाँ नहीं तो और कहाँ बैठूं? डायमल कहता है कि डिक्की के अंदर चले जाइए, मैं आपको ड्रैगन के पास एकदम सेफ पहुंचा दूंगा। ड्रैगन को भी मैंने इसी तरह डिक्की में ठूस कर कहीं पहुंचाया था। तो बोरिस भी डिक्की में चढ़ जाता है। दरअसल वो ड्रोन पुलिस का नहीं था बल्कि डायमल की सेटिंग थी। फिर क्या था, डायमल ने डिक्की बंद कर दी और अब उसे तब खोलेगा जब बोरिस मर जाएगा। और फिर जैसे डायमल ने ड्रैगन की बॉडी को डिस्पोज किया उसी तरह वो बोरिस की बॉडी को भी डिस्पोज कर देगा। और अब डायमल दुनिया के लिए भले एक लॉयर है, लेकिन सिर्फ वो जानता है कि वो सिर्फ लॉयर नहीं है बल्कि ड्रैगन के गैंग का लीडर भी है। अब वो न्यूज़पेपर में शब्दों को मार करके ड्रैगन के गैंग को मैसेजेस देता रहेगा कि उन्हें आगे क्या काम करना है और वो भी विश्वास करते रहेंगे कि ड्रैगन कहीं छुपा हुआ है और वहीं से वो इनको न्यूज़पेपर्स और डायमल के जरिए इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। डायमल दोस्तों जो एक लॉयर था वो एक खतरनाक गैंग का लीडर है, एक सीक्रेट गैंगस्टर। वो अपने गैंग के जरिए कुछ भी करवा सकता है। इसी ड्रावनी एंडिंग के साथ ये सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। इसका सीजन 2 भी आने वाला है शायद, और जैसे ही आएगा तो कोशिश करेंगे आपके लिए लेकर आने की। सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।